हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली मैंने एक एफडी कराया है और जनरली लोगों को ये एक डाउट होता है कि एफडी के इंटरेस्ट के इनकम पर क्या उनका टीडीएस कटेगा, और अगर कटेगा तो कितना अमाउंट पर कटेगा। तो इस वीडियो पे मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। केस नंबर 1, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं यानी कि 60 साल से ऊपर है, तो अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 50,000 तक हो रहा है तो इस अमाउंट पर आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपका 50,000 पर एक्स्ट्रा जो भी इनकम हो रहा है तो आप टीडीएस के लिए उस अमाउंट के लिए लायबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 60,000 का इंटरेस्ट इनकम हुआ है आपको, तो 10,000 पर आपका टीडीएस कटेगा। इसमें भी दो केस है। अगर आपने बैंक में पैन कार्ड दिया है तो आपका 10% टीडीएस कटेगा, और सेकंड केस में अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो 20% टीडीएस कटेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 60,000 का इंटरेस्ट इनकम हो रहा है तो 10,000 पर आपका पैन कार्ड देने पे 10% कटेगा यानी कि 1,000, और अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो 10,000 पे 2% कटेगा यानी कि 2,000। और सेकंड केस ये है, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं यानी कि आप 60 साल से कम हैं, तो इस केस में अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 40,000 से कम है तो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा, और 40,000 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप टीडीएस के लिए लायबल है। इसमें भी वही सेम केस है कि इनकम जब अगर आपने बैंक में पैन कार्ड दिया है तो 10% कटेगा, और नहीं दिया है तो फिर 20% कटेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि बैंक आपका टीडीएस ना काटे, तो आप बैंक में 1 अप्रैल को यानी कि फाइनेंशियल ईयर को के स्टार्टिंग में ही आप अपना एक फॉर्म 15H या फॉर्म 15H फॉर सीनियर सिटीजन एंड फॉर्म 15G फॉर दोज हु आर नॉट सीनियर सिटीजन। तो ये तरीका है जो बैंक डिसाइड करता है कि आपको टीडीएस काटना है या नहीं। होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू।